अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड टिक टिक इविक्शन टाइम। आई थी यहाँ पे नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़। मैं डर गई थी कि सलमान खान नहीं आएंगे। फाइनली उनकी एंट्री स्टेज पे हो चुकी है और जब सलमान खान आते हैं तो आप सबको पता है दोस्तों कि मेरा दिल तो यही बोलता है, हाय कोई तो रोक लो। सलमान खान आए थे, ये लोग दोनों भाई बहन स्टेज पर आए थे अपने गाने को प्रमोट करने। इन लोग का जो गाना था कोको कोला, उसका पार्ट 2 वर्जन आया था, वो इसको प्रमोट करने आए थे। वैसे भी हम सब जानते हैं कि बिग बॉस का प्लेटफॉर्म जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, हर किसी के लिए वो यहाँ पर अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए आते हैं। लेकिन सलमान खान ने इनसे एक सवाल पूछा, क्योंकि टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ को यही बोला, अगर आप इस घर में जाएंगे तो कैसा रहेगा। लेकिन वैसे ही हर कोई इस घर में जाने से घबराता है, लेकिन सलमान खान ने टोनी कक्कड़ को कहा कि आप सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने नेहा कक्कड़ से पूछा, आपका फेवरेट कौन है, आपको कौन पसंद आता है अगर आप किसी एल्बम में अपने भाई के साथ किसी को लेंगी। तो उन्होंने कहा नीलम को, क्योंकि उनको नीलम पसंद है। वैसे भी सलमान खान ने जब एंट्री की तो वो पहले आमाल से मिले, और जैसे कि हम सब जानते हैं वो हमेशा आमाल को छेड़ते हैं कि आज फाइनली वो आ गई है जिसके लिए आप गाना गाते हैं। आमाल का मुंह हमेशा की तरह उतर जाता है और उन्होंने अभिषेक से कहा, आपकी एक्स आ गई है। बहुत ही सीरियस मोड में थे, लेकिन अभिषेक जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन डर तो वो भी गए थे। तो फाइनली नेहा कक्कड़ को जब उन्होंने दिखाया तो सबके चेहरे पे एक हंसी आई और सलमान खान भी बहुत तेज हंसे, क्योंकि वो डरा रहे थे अभिषेक को। और ये डरने का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। अभिषेक आगे आगे देखिए होता है क्या। नेहा कक्कड़ ने अपने गाने का सॉन्ग की फर्स्ट लाइन गाई और आमाल से कहा कि आप ये किसको डेडिकेट करेंगी, कौन कान भरता है और चुगलियाँ करता है। उन्होंने तानिया का नाम लिया और तानिया को ये भी कहा कि आप तो ट्रेंड कर रहे हो और बहुत सारे लोग आपको बाहर ढूंढ रहे हैं। अब किसके लिए ढूंढ रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन तानिया बहुत डर जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि तानिया अब हो गई हैं एकदम बेशरम, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, अब वो एकदम स्ट्रांग हो चुकी हैं। उन्होंने आमाल ने चुगली के मैटर पे तानिया को ही डेडिकेट किया सॉन्ग। उसके बाद उन्होंने सेकंड लाइन अपने गाने की गाई और उसके ऊपर प्रोनीत से पूछा, प्रोनीत आप किसको इस घर में थप्पड़ और चाटे मारेंगे। तो उन्होंने कहा, वैसे तो मारना अलाउ नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं फरहाना को दूंगा। और हमें सब पता है कि भाई फरहाना को इस घर में कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ ये लोग जो लेकर के आए थे, टास्क लेकर के आए थे जिसमें सबको बैटल गाना था। बैटल में जोड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तानिया और गौरव की जोड़ी बनी थी, प्रोनीत आमाल की, मृदुल कोनिका की, अशनूर नीलम की, अभिषेक शाहबाज की, फरहाना मालती की और शाहबाज और बजाज की, अभिषेक बजाज की और प्रोनीत की और आमाल की। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया जब शुरुआत की तानिया मित्तल ने। तानिया बहुत ही अच्छा लिखती हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये गाना तानिया ने लिखा था कि आमाल ने, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया तानिया ने। जवाब में गौरव भी कम कहाँ थे, लेकिन हाँ गौरव की चीज़ें बहुत बोरिंग लग रही थी, जिसको सलमान खान ने भी कहा थैंक गॉड ये बंद हो गया। लेकिन तानिया ने बहुत अच्छा बोला था, जिसकी वजह से सलमान खान ने कहा गुड जॉब। उसके बाद सेकंड कपल की एंट्री हुई थी। सेकंड कपल थे आपके क्या बोलते हैं कि वो फरहाना और मालती। फरहाना और मालती का तो उतना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इनका बैटल सॉन्ग बढ़िया था। अभिषेक और शहबाज जब आए तो अभिषेक भी बहुत अच्छा बोलते हैं भाई, रैप गाने में शहबाज की भी कोई पकड़ नहीं सकता। शहबाज ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। वैसे यहाँ पर कंपटीशन है तो कोई भी अपने आगे किसी को कम नहीं समझता, सब अपने आप को सुपीरियर ही बनते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस टास्क की घर वालों ने की थी बहुत मेहनत से प्रिपरेशन, ऐसा मुझे लग रहा था देखने से। लेकिन पता नहीं क्यों संडे का जो वार होता है ना, उसमें सलमान खान पता नहीं क्यों बड़े थके थके से लगते हैं। लेकिन आमाल तो सिंगर हैं, राइटर हैं, तो आमाल ने बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया था। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी थे मोरे। प्रोनीत ने जो भी बोला ठीक था, लेकिन आमाल के कंपटीशन में नॉट गुड। ठीक है, सो था। लेकिन आज
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रोनी थोड़े से डाउन लग रहे थे। पता नहीं कैप्टन बनने के बाद हमें लगता है कुछ ज़्यादा ही वो वीक दिखाई दे रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा सीधे बनने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब अल्लाह बेहतर जाने की क्या होगा। लेकिन उसके बाद बारी आई नीलम और अशनूर की। नीलम अशनूर भी बहुत अच्छे से एक दूसरे को टक्कर दे रही थी। लेकिन यहाँ पर होता यह है ना, जब भी टास्क होता है तो हर टास्क की मेन लीड करती हैं तानिया और हर कोई तानिया पे ही फोकस करता है। मालती का भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये टास्क, बहुत बोरिंग लग रहा था। मुझे लग रहा था यार इन लोगों का बंद हो जाना चाहिए। फरहाना और मालती एक दूसरे को काउंटर करती हुई, लेकिन फरहाना ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मालती को काउंटर किया। ये टास्क मुझे समझ में नहीं आ रहा था, दिल की भड़ास निकालने था कि किसी तरीके का बैटल था, पर जो भी बैटल था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था टू बी फ्रैंक। बस एक लाइन अच्छी लगी, एक तानिया की और एक आमाल की, बस यही दो लोग थे जिनका अच्छा लगा परफॉर्मेंस। लेकिन पता नहीं क्यों इस तरीके का बोरिंग टास्क लेकर के सेलिब्रिटीज़ बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। लेकिन एक के बाद इनके टास्क तो ख़त्म हुए, लेकिन नीलम के ऊपर फोकस बार बार कैमरा कर रहा था। जैसा कि नेहा ने कहा था कि उनको नीलम बहुत पसंद है, लेकिन नीलम ने भी बहुत अच्छे से बैटल का जवाब दिया अशनूर को। अशनूर ने भी बहुत सॉलिड जवाब दिया। अशनूर के पॉइंट बड़े अच्छे होते हैं, बहुत स्ट्रांगली अशनूर अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अशनूर जैसा कंटेस्टेंट मुझे नहीं लगता कि और कोई होगा इतनी कम उम्र का और इतनी ऊंची सोच रखने का। वैसे टोनी कक्कर और नेहा कक्कर इन लोगों के परफॉर्मेंस को बहुत इंजॉय कर रहे थे, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। नॉट बहुत गुड, लेकिन हाँ ठीक है, मज़ा आ रहा था। वीकेंड का वार था भाई, सलमान खान सामने थे तो क्यों नहीं अच्छा लगता। लेकिन मुझे ये समझ में आ चुका है जिस तरीके से लोग तानिया को ट्रोल करते हैं, ये तो पूरा घर जान चुका था कि तानिया लीड कर रही हैं, तानिया ट्रेंड कर रही हैं। अब ये अच्छे वे में है कि बुरे वे में, लेकिन लास्ट बारी थी कोनिका और मृदुल की। कोनिका जी ने भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि इसके बाद उनको आगे और काम करना है, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है, इसलिए कोनिका जी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगी कोनिका जी की एज पे आके इस तरीके का परफॉर्मेंस देना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, गुड जॉब एवरीवन। लेकिन सलमान खान ने जब ये टास्क खत्म हुआ तो उन्होंने यही कहा इस टास्क के विनर हैं नेहा कक्कर, टोनी कक्कर क्या करेंगे, इतना बोरिंग इतना बकवास था कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो दोस्तों इसी तरीके से ये टास्क तो यहाँ पे खत्म हुआ और नेहा कक्कर और टोनी कक्कर अपने घर के हुए रवाना हुए। लेकिन अभिषेक बहुत परेशान थे, क्योंकि सलमान खान ने उनसे ये बात की थी कि तुम्हारी एक्स आ गई है। वो घबरा गए थे और वो बहुत गुस्से में थे, क्यों किसी थर्ड पर्सन को यहाँ ला रहे हैं जबकि वो यहाँ नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिजी हो चुका है। सलमान खान इस स्टेज पे बुला रहे थे हमारी को कंटेस्टेंट सीजन 13 की शहनाज गिल, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शहनाज कितना ज़्यादा बिग बॉस के स्टेज पे आ रही। मुझे लगा था आज वो आई हैं शाबाश को मिलने के लिए, लेकिन वो अपनी पिक्चर को प्रमोट करनी आई थी। एक कुड़ी शहनाज उसकी प्रोडक्शन में है। शहनाज ने कहा कोई मुझ पे पैसा नहीं लगा रहा, तो मैंने सोचा मैं ही अपने पे पैसा लगा लूँ। सलमान खान बहुत डिसेंटली उनसे सवाल कर रहे थे और मैं बड़ी शॉकिंग थी कि शहनाज गिल से मैं इस तरीके की सिंसेरिटी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती, क्योंकि मैंने सीज़न 13 में इसको देखा है, बहुत ही इरिटेटिंग कैरेक्टर थी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा बदलाव इनके अंदर था। उन्होंने सलमान खान ने उनसे पोस्टर्स दिखा के कोनिका जी के पूछा, उन्होंने कहा मसाले वाली बीबी। उन्होंने जब नाम लिया तानिया का तो उन्होंने कहा आ बहन मुझे मार। उन्होंने गौरव और मृदुल को बोला अंजू एक्सप्रेस, मुझे समझ में नहीं आया। और शाहबाज और अभिषेक के पिक्चर को देख के उन्होंने कहा पति पत्नी और रजाई। वैसे वो बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर रही थी। फाइनली स्टेज पे एंट्री हो चुकी थी एकता कपूर की। वैसे मैं आपको बता दूं एकता कपूर आए और कुछ भी बड़ा धमाल ना हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। कई बार ऐसा हुआ है वीकेंड के वार में, जैसे फराह खान स्टेज को कवर करती हैं, उसी तरीके से हर साल एक बार एकता कपूर को भी ये मौका मिलता है। लेकिन आज एकता कपूर सलमान खान के साथ आई थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मैं इनके बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ जितना वो बिग बॉस में आती, बस मैं उतना ही जानती हूँ। लेकिन आज वो आई थी अपनी नागिन 7 के प्रमोशन के लिए, और जब वो आई तो उन्होंने तानिया से ही मुलाकात की और यही कहा प्लीज़ अडॉप्ट
मी। तो लेकिन मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी कि उन्होंने तानिया से इस तरीके से, और उन्होंने तानिया से ये भी कहा कि आप बाहर निकलोगे, मैं सीरियल बनाऊंगी तो आप उसको प्रोडक्शन, आप उसको प्रमोट करोगे, मतलब आप अपना पैसा लगाओगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ये मजाक था कि ये सीरियस था, पर जो भी था बहुत अच्छा था। लेकिन आज वो यह लेकर आई थी एक टास्क जिसके अंदर कौन है नागिन और कौन है उसका सपेरा। तो वो बीन लेकर के आई थी और वो फरहाना और तानिया को ट्रोल कर रही थी और ये बोल रही थी, फाइनली मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग नहीं हैं नागिन, क्योंकि विश ऑलरेडी फरहाना पे फेंका जा चुका है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बुलाया फरहाना को कि फरहाना ही बताएंगी कौन है जो सबसे ज़्यादा इस घर में जहर उगलता है। फरहाना से जो हमें उम्मीद है, वैसे हम जानते हैं फरहाना ही सबसे ऐसी कंटेस्टेंट है जो बहुत ज़्यादा जहर उगलती हैं। वो घर वालों के लिए लेकर आई थी नागिन से रिलेटेड ज्वेलरी गिफ्ट्स, जो घर वालों ने अपने में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे पहले फरहाना आई और फरहाना ने सबसे पहले बुलाया जहर, किसके ऊपर वो अपना विश गिराएंगी। उनका विश सबसे पहले गिरा, जैसा कि हम सब जानते हैं, मालती के अलावा और उनको कोई मिलता नहीं है, क्योंकि मालती ऐसी हैं जो घर में जहर फैला रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा लगता है, फरहाने के ओपिनियन से मैं अग्री हूँ। सेकंड बारी थी तानिया की, और तानिया को तो बहुत कायदे से सलमान खान पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा बोल रहे थे, खुश भी हो रहे थे, और घर वाले तो इतना खुश आमाल लेट गए फाइनली कि आज तानिया को इतना बोला गया। पर तानिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं। अब उनको फर्क नहीं पड़ता कि सामने उनके बारे में किस तरीके की बात हो रही है, अब वो भी इन चीज़ों को एंजॉय करने लगी हैं। उन्होंने टारगेट किया अशनूर को, जैसा कि हम सब जानते हैं फर्स्ट डे से तानिया अशनूर में एक वॉर चल रही है, भले वो न दिखे। तो उन्होंने अशनूर को किया। भाई जब अशनूर को किया है तो अशनूर भी, अभिषेक भी छोड़ते कहाँ हैं। अभिषेक ने तानिया को कहा तानिया ही सबसे जहरीली हैं और वो घर में जहर फैलाती हैं। लेकिन तानिया का एक्सप्रेशन ये बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि अभिषेक उनको तानिया मित्तल नहीं तानिया पित्तल बोल रहे थे, जिसकी वजह से वो नाराज़ और उन्होंने कहा मैं उठ के चली जाऊंगी। शाहबाज ने अभिषेक ने उनके ऊपर जहर फेंका, तो भाई अशनूर पीछे कैसे रहती। अशनूर और अभिषेक का यही गेम है जो कि अब पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे एज ए ऑडियंस मैं जहाँ से देख रही हूँ अब ये बोरिंग हो गया है। उन्होंने भी तानिया पे ही गिराया और उसके बाद बारी आई फरहाना के। मृदुल ने जहर उल्टा अपनी बीन बजा के जिसके ऊपर बस में किया वो थी फरहाना। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि तानिया बेचारी अपना दुपट्टा उतार के गई थी और फरहाना उसका दुपट्टा ही उतार के लेकर के बैठ गई थी। मुझे बड़ा बुरा लगा। नीलम ने गौरव पे अटैक किया। मैं यही बोली नीलम अब तो तुम गई, जब तुमको नॉमिनेट किया था गौरव ने तब तुमको बहुत बुरा लगा था। अब अगर गौरव कुछ कहेंगे तो नीलम के पास जवाब नहीं होगा। कोनिका जी अपना जहर किस पे उल्टेंगे हम सबको पता था, वो थे अभिषेक, क्योंकि कोनिका जी अभिषेक से चरस हो चुकी हैं, त्रस्त हो चुकी हैं, एकदम परेशान। गौरव ने नाम लिया तानिया का। तानिया ट्रेंड कर रही थी, हर कोई तानिया पे ही अपनी बीन बजा करके और उनके ऊपर विष फेंकने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं तो यही कहूँगी तानिया आपके ऊपर फरहाना की दोस्ती पड़ गई है भारी। आप अगर आज फरहाना से दोस्ती नहीं करती तो शायद आप सेफ होती। प्रोनीत ने भी अपना जहर किसी के ऊपर उगला तो वो थी मालती, क्योंकि मालती को शायद समझ में नहीं आ रहा है, मालती को लग रहा है कि वो सेफ प्ले करी, पर ऐसा होगा नहीं। ज़्यादातर घर वालों ने टारगेट किया तानिया मित्तल को। अब ये समझना तानिया को है और ये समझना है ऑडियंस को और घर वालों को कि कौन ट्रेंड कर रहा है कौन नहीं। लेकिन बड़ा शॉकिंग था आमाल का, जो आमाल ने तानिया के ऊपर विश किया। और तानिया को किसी की बात का भी बुरा नहीं लगता, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उनको किसी की बात का बुरा लगता है तो वो है आमाल का, जिसको लेकर सलमान खान ने ये भी कहा कि वो आपके बारे में गलत नहीं सोचती, जिसकी वजह से तानिया थोड़ी सी इमोशनल हुई। लेकिन उसके बाद एकता कपूर की बातों से तो वो हंसने लगी। वैसे हम सब जान गए वो हो गई हैं बेशरम। फिलहाल एकता कपूर ने अनाउंसमेंट किया था अपनी नागिन 7 की मेन लीड को वो एंट्री कर चुकी थी स्टेज के ऊपर, और वो थी आप सबकी प्यारी, मेरी तो प्यारी कभी रहेंगी नहीं, प्रियंका चहर चौधरी। सीजन 16 में ये बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे रही थी MC स्टैन और शिव ठाकरे को। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में तो नहीं बोला, क्योंकि मैं उस वक्त
तक वीडियो नहीं बना रही थी, वरना मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था ऐसे लोग विनर नहीं होते। लेकिन हाँ, विनर नहीं होते लेकिन नाम बहुत कम आते हैं। जैसा कि मैं अभी भी फरहाना और तानिया के बारे में ये कह सकती हूँ, ये विनर तो नहीं होंगे लेकिन नाम बहुत कम आएंगे। कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो वही चीज़ बारी एकता कपूर जा चुकी थी, अब फाइनली प्रियंका चहर चौधरी भी, सलमान खान आ चुके थे इविक्शन के लिए। कुनिका जी ने कहा मैं एक सवाल पूछूं, कहा टाइम तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये गलत है इविक्शन, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन सलमान खान ने जो अनाउंसमेंट किया बहुत शॉकिंग था। शॉकिंग ये था कि प्रोनीत की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो प्रोनीत मेडिकल रीज़न की वजह से घर से बाहर निकलेंगे। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं भाई, डॉक्टर के कहने पर वो बाहर निकलेंगे, लेकिन वो एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। ये बात बहुत हजम करने वाली नहीं थी, बहुत शॉकिंग थी घर वालों के लिए। घर वालों को सलमान खान ने जाते जाते यही कहा, घर वालों ने पूछा क्या वो वापस आएंगे, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं लगता। तानिया फरहाना से पूछ रही थी क्या मैं सच में अमाल से चिपकती, बहुत सही बात फरहाना ने कही, तानिया तू बहुत ज़्यादा चिपकती, मुझे समझ में नहीं आता तू अमाल के इतना पीछे। मैं भी यही कहूँगी तानिया, अभी भी वक्त है, आपको समझ में शायद नहीं आ रहा है, अभी भी वक्त है, छोड़ दीजिए पीछा। बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए भी कि प्रोनीत चले गए, मुझे बहुत अफसोस भी है। एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मेडिकल रीजन की वजह से निकल गया। गुड जॉब एवरीवन कि आपका एक कंपटीशन चला गया आप लोगों के बीच से एक मेडिकल रीज़न की वजह से। अब पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ, लेकिन नीलम कोनिका जी के भी बहुत शॉकिंग था प्रोनीत का जाना। तानिया बहुत रो रही थी, शाहबाज उनको समझा रहे थे। शायद शाहबाज को ये समझ में आ चुका है कि तानिया है ट्रेंडिंग, इसलिए शायद शाहबाज तानिया से एक अच्छा रिश्ता बनाते दिख रहे हैं, जो कि तानिया की इतनी बुराई कर रहे थे। लेकिन आमाल यहाँ पे बैठ के फरहाना को ये बोल रहे थे कि मालती तानिया तुमको मैनिपुलेट नहीं कर सकती, तुम ही उसको करती हो। मुझे यहाँ पे बहुत गुस्सा आया अमाल आपके ऊपर, जब विश फेंकने की बारी आई, जब सलमान खान ने आपसे पूछा तब आपने तानिया का नाम लिया और अब आप फरहाना से कह रहे यही गलत होता है। मालती बहुत डिप्रेस थी क्योंकि उनका एक ही दोस्त बना था प्रोनीत और वो चला गया। नीलम भी हजम नहीं कर पा रही थी क्योंकि नीलम के लिए भी बहुत शॉकिंग था, उनको डर था कहीं वो ना चली जाए। वो यही कह रही थी वो चला गया, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तानिया भी आई मालती के पास, मालती ने कहा मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो चला गया। लेकिन तानिया यहाँ से जाती, शाहबाज ने तानिया को रोका और ये कहा तू आके बात कर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है शाहबाज चाह रहे हैं कि तानिया उनके साथ रहे, क्योंकि तानिया ट्रेंड में है, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन आमाल यहाँ पे अपनी स्टोरी बता रहे थे कैसे उन्होंने ग्राउंड से आज इस मकाम को हासिल किया। उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी दोस्तों, तो मैं तो यही कहूँगी जाके इस एपिसोड को देखो और आमाल जो बताते हैं वो सुनो। बहुत ही जेन्युइन स्टोरी थी और बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यही कहूँगी आमाल अगर आप इस तरीके से कामयाब हुए तो गुड जॉब। कोनिका जी यहाँ पे तानिया को आके कह रही थी कि ये गेम है, तुम ट्रेंड कर रही हो, और तानिया से कोनिका जी का इस तरीके से बात करना मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि भाई ट्रेंड कर रही हैं, इसलिए शायद कोनिका जी एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, ऐसा मुझे लग रहा था। सो दोस्तों इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं